Good morning, everybody. Dear student, as you know, we are discussing about the atomic radius of the elements. आपने देखा पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है बिकॉज इलेक्ट्रॉन एडिशन टेकिंग प्लेस इन द सेम शेल. But in the group, atomic radius continuously increase because in a group number of the shells will be increase on each and every times. तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैटाइंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय द अनायन. तो बच्चे ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है मींस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वहाँ पे कैटाइन की फॉर्मेशन होती है. ओके. और इसके साथ साथ आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे एक पेरेंट एटम है. इस पेरेंट एटम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया बिकॉज आप चेक कर सकते हो कि इन द लास्ट शेल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट इस लास्ट शेल के अंदर अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है. इट मीन्स इट रिलीज द 1 इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद जब भी एलिमेंट की फॉर्मेशन होगी, जो भी आयंस की फॉर्मेशन होगी, उसको हम कैटाइन का नाम देंगे. ओके. और इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इस एलिमेंट को आप चेक कीजिए और इस एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया. इलेक्ट्रॉन को गेन करने से जब कोई एलिमेंट जो फॉर्मेशन होगी उसको हम अनायन का नाम दे देंगे. क्लियर. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बेटा कि इस सिस्टम के अंदर लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आप इस एरो को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देना. यहाँ पे इस टाइप से एरो आएगा कि एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया. इलेक्ट्रॉन को गेन करने से अनायन की फॉर्मेशन होगी. ओके. और अब इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है सोडियम. दिस इज सोडियम एंड सोडियम हैविंग द दिस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. और सोडियम ने Na पॉजिटिव को फॉर्मेशन की. Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन करने का मतलब कि सोडियम रिलीज द 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, Na+1 की फॉर्मेशन हो गई. तो दिस इलेक्ट्रॉन जब भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो इसको भी हम कैटाइन का नाम ही देंगे. मीन्स इट रिलीज द 1 इलेक्ट्रॉन. ऑन द सेम वे जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन करने से वहाँ पे अनाइन की फॉर्मेशन हो जाती है. ओके. और दिस इज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन ऑन दैट एलिमेंट. अब हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है साइज में वेरिएशन किस टाइप से आ रही है. पीरियड के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ग्रुप के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं. तो बच्चे ध्यान देना है कि अनायन के अंदर जब भी आपका कैटाइन और अनायन की जो फॉर्मेशन होगी उस कैटाइन और अनायन में साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि साइज ऑलवेज बी डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियर चार्ज. मीन्स आप हमेशा न्यूक्लियर चार्ज को चेक करते हो. न्यूक्लियर चार्ज का किस टाइप का इफेक्ट जनरेट हो रहा है, उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप साइज को हमेशा चेक करोगे. क्लियर. तो अब यहाँ पे इस एलिमेंट को आप देखिए कि दिस एलिमेंट इज, यहाँ पे इस एलिमेंट को बच्चे आपने चेक करना है. इस एलिमेंट ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया. तो आपको बेटा ध्यान देना है कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज्ड बिकॉज दिस इन द कैटायंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज. तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग तो कम हो चुकी है बिकॉज कैटायन की फॉर्मेशन हुई. कैटायन की फॉर्मेशन होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है. इट मीन्स size of cation is always smaller than from its parent atom. ओके. ऑन द सेम वे आप चेक कर सकते हो जब भी आपका अनायन की फॉर्मेशन होगी तो अनायन की फॉर्मेशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग इंक्रीज कर जाएगी. इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज कर जाएगा. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करने से साइज ऑफ दी दैट आयन विल बी इंक्रीज. तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कैटायन का साइज हमेशा ही पेरेंट एटम से स्मॉल होता है और अनायन का साइज हमेशा ही ग्रेटर देन होता है फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम. तो आपने यहाँ पे इस ऑर्डर को भी बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है. इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल. तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो
ए नेगेटिव एटम है और यहाँ पे कोई कटायन है। ए नेगेटिव मीन्स अनाइन का साइज हमेशा ग्रेटर देन एटम का साइज आएगा और लास्ट में बेटा कटायन का साइज आएगा। क्लियर? इस टाइप से यहाँ पे रेडियस की जो वेरिएशन आएगी वो इस टाइप से बनेगी। क्लियर? तो आज इसके बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कशन कर सकते हो। जैसे ही आयंस की जो वेरिएशन होगी, आयंस की जो रेडियस का वेरिएशन होगा, लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियस हमेशा डिक्रीज करती है, बिकॉज पीरियड के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा ही इंक्रीज करता है। क्लियर? और आयनिक रेडियस ग्रुप के अंदर हमेशा इंक्रीज करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ मैं। हमेशा ध्यान रखना है बेटा, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे जो लार्जेस्ट कटायन है दैट इज द सीजियम, और स्मॉलेस्ट कटायन दैट इज द हाइड्रोनियम आयन, और इसके साथ साथ जो लार्जेस्ट अनायन है दैट इज द आई नेगेटिव, और स्मॉलेस्ट अनायन है जो आपका एच नेगेटिव। क्लियर? तो इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट चल रहा है प्लीज़ मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाय कॉलिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।